वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर व्लॉग ऑफ ज़ेडम लाइफस्टाइल। और मैं हूँ इस वक्त एक सोसाइटी में, एक बिल्डिंग के नीचे, और मेरे पीछे एक है लिफ्ट जो आप देख सकते हो। मैं जाने वाला हूँ इस वक्त एक रूम देखने के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था कि जहाँ पे मैं हूँ वो रूम मुझे खाली करना है फॉर सम रीज़न। तो मैं पहुँच चुका हूँ एक और नया रूम देखने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जर्नी। And at the same time I will also show you the room obviously, and I'm going to tell you what is the rent, what is the deposit, everything. So please stay connected and please watch the video till the end. I will see you upstairs inside the room. Tada. So let's get inside and see what we have. This is basically 1 BHK जो 6th फ्लोर पे है, और ये फ्रंट में हॉल रूम है, और ये फुली फर्निश्ड रूम है गाइस। सो काफ़ी बड़ा किचन है, आप देख सकते हो दीवारों पे टाइल्स लगे हैं, बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। एंड ठीक इससे कनेक्टेड है ये वॉशरूम, ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, और ठीक इससे कनेक्टेड है बेडरूम, जो मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको प्रॉपरली बिकॉज इनके घर में एक पेशेंट है जिनके पैर में चोट लगा है, सो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। बट मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में इसका क्या रेंट है, क्या डिपॉजिट है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त एक और रूम देखने के लिए सेम सोसाइटी में, सो आई विल शो यू। और ये है वो दूसरा फ्लैट गाइस जो कि सेम सोसाइटी में है बट इन अ डिफरेंट बिल्डिंग। ये एक्चुअली 1 रूम किचन है, ये फर्निश्ड नहीं है, और ये रेंट पे भी नहीं है, ये है एक्चुअली हैवी डिपॉजिट में। तो हैवी डिपॉजिट क्या होता है मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, बट फॉर नाउ इट्स 15 लाख ओके ऑन हैवी डिपॉजिट। काफ़ी अच्छा है, यू नो रूम्स बड़े हैं और टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये सोसाइटी है ओके। ये मेन रोड पे है, बिल्कुल ही रोड साइड पे है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, 2 व्हीलर आप पार्क कर सकते हो बट नॉट 4 व्हीलर। बहुत सारे यहाँ पे बिल्डिंग्स है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। शाम हो चुका है तो इट्स टाइम टू हैव सम इवनिंग स्नैक्स, और मैंने ऑर्डर किया है इस वक्त एक शॉर्मा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली टेक अ बाइट एंड देन हेड आउट to see the other rooms. तो गाइज लेट मी टेल यू, ये शॉर्मा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये रेस्टोरेंट का नाम है अपना रेस्टोरेंट, और ये लोकेटेड है 90 फीट में। पास में आपको यहाँ पे साई हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो ये लोकेटेड है ठीक कमराज स्कूल से थोड़ा सा आगे आप आएंगे, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है। ये एक्चुअली ये एक नया रेस्टोरेंट है, वेल बिल्ड रेस्टोरेंट है। मैं आपको एक इसका क्विक टूर दे देता हूँ। सो इट्स वेरी नाइस, आई लाइक द इंटीरियर, और काफ़ी स्पेशस है। इट्स गुड फॉर अ पार्टी या फैमिली ओकेशन के लिए, या इन जनरल भी। और रेट्स भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल है। सो ये है अपना फैमिली रेस्टोरेंट, एंड इफ़ यू आर इन माहिम, अगर आप माहिम में हो देन यू मस्ट कम एंड चेक आउट दिस प्लेस वंस। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ इस वक्त एक रूम के अंदर। ये रूम एक चॉल में है, सो लाइक आई सेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चॉल में रहने में। आई विल जस्ट क्विकली शो यू अराउंड। तो एंटर करते ही मेरे राइट हैंड में है ये बाथरूम जहाँ पे टैंक लगा है बहुत बड़ा, और ये है इंडियन बाथरूम। और इस रूम के अंदर किचन नहीं है गाइस, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ना ही रूम के अंदर किचन है ना ही सेपरेट किचन है। बट ये बिल्कुल मेन रोड पे है, तो आपको यहाँ से मेन रोड का व्यू दिखता है। और मैं बता दूँ इस रूम का रेंट है 6000 और डिपॉजिट है 50,000। काफ़ी छोटा रूम है, आई थिंक 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। बट जनरली चॉल के रूम इस तरह के ही होते हैं। बहुत सारे चॉल में तो बाथरूम भी नहीं बने होता है, बट यहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल रूम। ये है 1 रूम किचन, एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और इंटीरियर भी ठीक ठाक है। बट दिस इज़ एक्चुअली अ चॉल, येस यू हर्ड इट राइट, ये है एक चॉल। लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट एनीवेज ये डिपेंड करता है किस तरह का चॉल है, कितना एरिया है, कैसा कंडीशन है एंड ऑल दैट। सो दैट्स अबाउट इट। हे गाइस, तो मैं हूँ इस वक्त अपने घर पे, और जिस वक्त मैं ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ आई रियलाइज दैट आई डिड नॉट फिनिश दिस व्लॉग इन अ प्रॉपर वे, सो आई वांटेड टू डू दैट। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग देयर हैज़ बीन सम प्रॉब्लम इन माई फैमिली। एक्चुअली वन ऑफ माई रिलेटिव पास्ड अवे रिसेंटली, तो इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाया लास्ट वीक। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टैंड।
नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो व्हाट हैपेंड वाज, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट डे मैंने रूम देखे थे, 3 रूम देखे थे मैंने, जिसमें से मैंने आप लोगों को 2 रूम के बारे में बताया. एंड आउट ऑफ दैट 2 रूम, एक रूम मुझे अच्छा लगा था जो 1 BHK था. तो उसमें क्या हुआ था कि इनिशियली आई स्पोक टू द ब्रोकर. जो ब्रोकर से मैंने बात की, उसने मुझे बताया कि उसने ओनर से पूछा है, और ओनर सेड कि दे विल नॉट गिव दैट रूम टू अ बैचलर. ठीक है, उसने मुझे ये बताया. फिर समहाउ ही सेड कि ओके चलो वी विल गिव इट टू अ बैचलर, बट देन ही सेड दैट वी हैव दीज कंडीशंस. ओके, आई डोंट नो, उनके अपने कुछ थॉट थे, उनके अपने कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, वट एवर इट इज़. सो ही सेड दैट बैचलर्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग करते हैं, और रात रात भर पार्टी करते हैं. ठीक है, तो ये उसका थॉट था. सो towards the end he said okay still fine we will give it, but we have lot of conditions. ठीक है, that was I'm just telling you a little bit about it. ठीक है, तो उसने मुझे ऐसा बताया कि ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसने बहुत सारे और भी रिस्ट्रिक्शंस डाले. आई डिड नॉट लाइक दैट बिकॉज आई फील when you pay a lot of money, ठीक है, and you stay on a rent, you would not want others to control your life, right? Nobody would like that. When you are obviously paying so much money and when you are giving so much deposit, ठीक है, so I'll come back to deposit and rent now. So he said that for that room, I'll just give you a gist first. तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे 1 रूम या 1 BHK के लोग 50,000 अप्रॉक्सीमेटली चार्ज करते हैं एज अ डिपॉजिट. एंड जो रूम रेंट होता है, 1 रूम किचन होता है, डैट गोज अराउंड 14-15,000 डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया एंड हाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ दैट रूम. ठीक है, तो उस हिसाब से 14-15,000 में आपको मिल जाते हैं. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट रूम वाज अबाउट 15 to 16,000. ठीक है, जो रूम का रेंट था. एंड ही सेड बिकॉज ही इज़ नॉट चार्जिंग मोर as a room rent, so he would want 1 lakh as a deposit. So I refused that. और जो सेकंड रूम मैंने देखा था वो 1 रूम किचन था. उसमें क्या हुआ डैट उसमें देयर वाज नो रूम रेंट, वहाँ पे कोई रूम रेंट नहीं था. जो लोग मेरा वीडियो मुंबई से बाहर देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है. व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे लोग रूम को हैवी डिपॉजिट पे देते हैं. नाउ व्हाट इज़ हैवी डिपॉजिट? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ अ रूम, जैसा रूम का कंडीशन होता है और जो सामने वाले का रिक्वायरमेंट होता है, उस बेसिस पे लोग आपसे हेवी डिपॉजिट लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1 लाख एंड इट गोज अप टू एनीथिंग लाइक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, एनीथिंग. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रूम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन. तो वो आपको ठीक है, वो आपको रूम देंगे. एंड बेनिफिट इज दैट यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी एज अ रेंट. तो उसमें आपको रेंट नहीं देना होता है. ठीक है, आपको 1 रुपये भी रेंट नहीं देना है. जो भी आपको देना है वो है सिर्फ आपका लाइट बिल. जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो सिर्फ वहीं आपको भरना होता है. एंड जो डिपॉजिट होता है वो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्म के एंड में आपको मिल जाता है. ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस तो यही है कि आपका साल भर का जो है रेंट बच जाता है. ठीक है, और जो डिसएडवांटेज है वो ये है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है और जब आप खाली करने वाले होते हो, तो क्या होता है कि उस वक्त किसी XYZ रीज़न की वजह से वो डिपॉजिट आपका नहीं मिलता है या फंस जाता है. तो वो भी कैसा होता है डैट जो ओनर है वो आपको ये कहेगा कि अभी ही इज़ नॉट फाइंडिंग एनी अदर टेनेंट जिससे वो डिपॉजिट लेके आपको दे. ठीक है, तो मे बी ऐसा होता है कि उसके पास नहीं है डिपॉजिट, तो वो क्या करेगा, वो आपको ये बोलेगा कि जब तक मुझे कोई और टेनेंट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर दूसरे टेनेंट से फिर जो डिपॉजिट होता है वो लेके फिर वहीं आपको देते हैं. ठीक है, तो वो आपसे ये कहेगा कि आई डोंट हैव द मनी until unless I find another one, I won't be able to pay it back. ठीक है, तो उसकी वजह से आपको फिर एक्सटेंड करना पड़ता है. एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है कि जो बंदा अगर मान लो कोई फ्रॉड आपको अगर मिल गया ऐसा, तो बहुत कम ऐसा होता है
फिर आपसे फिर वो किसी ना किसी तरीके से आपके डिपॉजिट से ही कुछ अमाउंट आपको काट के देता है, ठीक है। आपको कहेगा यार ये ख़राब करके दिया तुमने, ये ख़राब कर दिया तुमने, ये ख़राब कर दिया घर पे तुमने, वो सारी चीज़ आपको ये करके ऐड करके और वो अमाउंट आपसे डिडक्ट करके आपको बाकी का रिटर्न करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है, फिर वो आपको कहेगा डैट आई डोंट हैव द मनी, जब मेरे पास होगा तब मैं आपको दूंगा और तब खाली करना होगा। सो व्हाट डू यू डू इन दैट कंडीशन, व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन? आपको फिर यू कांट लीव दैट प्लेस ऑल्सो, राइट। तो आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ता है until unless you get your deposit back. सो इस तरह के नुकसान भी है, बट फॉर मी आई एम रेडी टू इन्वेस्ट जो भी है रेंट पे, बट आई कैनॉट पे अ लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिट, ठीक है। तो वो भी चला गया। सो आई एम नॉट रियली प्रिपेयर्ड नाउ टू मूव, ठीक है, बिकॉज जिस तरह के मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, और जिस तरह के मुझे पसंद आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। कहीं बैचलर्स को नहीं देंगे, कहीं उनका अपना सारा कंडीशन है, कहीं पे डिपॉजिट ज़्यादा है वगैरह वगैरह। सो आई एम नॉट रियली डेस्परेट राइट नाउ टू जस्ट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी गाइस। जब तक मुझे मेरे हिसाब का जगह नहीं मिल जाता, देन आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ मंथ और एक्सटेंड करना पड़े। आई एम रेडी टू डू दैट, बट आई एम नॉट गोइंग टू मूव इन अ प्लेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मूविंग देयर, व्हाट आई एम सेइंग। और जो सेकंड डे में मैंने रूम देखे थे उसका तो इतना ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है। एट सम पॉइंट मुझे ये लगा कि मेरे साथ सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा इंटेरोगेशन, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने बजे काम पे जाते हो, कितने बजे काम से आते हो, घर पे कौन कौन रहेगा तुम्हारे साथ, फैमिली आएगी, फ्रेंड्स आएंगे, मतलब हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इतना ज़्यादा सवाल। आई जस्ट गॉट फेड अप, आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया। एंड जो बाकी ऐसे ही थे 50,000 डिपॉजिट एंड 13-14,000 रेंट, ठीक है। सो डैट इज़ ऑल फाइन। मैंने अपना बजट भी बढ़ा लिया था कि अगर मुझे कोई अच्छा जगह मिलता है, कोई अच्छा प्लेस, कोई अच्छा लोकेलिटी में मिलता है, और ऑब्वियसली रूम अगर अच्छा होता है, देन आई एम ओके टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है गाइस कि आई डोंट नो लोगों का क्या मेंटालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग सोचते हैं यार कि अगर कोई एक्टर है या अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है तो उसका रहने का लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। भाई वो लोग मार्स से नहीं उतरे हैं या कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हैं, वो भी इसी प्लैनेट के हैं और वो भी तुम्हारे जैसे इंसान ही हैं। तो मुझे ही नहीं पता है कि यहाँ पे लोग या तो वो सिर्फ एक कहते हैं कि बहाना ढूंढते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहाना ढूंढते हैं, ये आपको देना चाहते हैं लेकिन वो एक सिर्फ वो एक बहाना बनाएंगे कि अच्छा बिकॉज यू आर एन एक्टर तो ये सारा कंडीशन है, बिकॉज यू आर एन एक्टर तो ये डिपॉजिट है, बिकॉज यू आर एन एक्टर तो ये रेंट है। ये एक बहाना होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज देना सबको है, ठीक है। हु डजन वॉन्ट मनी, राइट। पैसे सबको अच्छे लगते हैं, और अगर आपको घर बैठाए हज़ारों लाखों रुपए अगर आ रहे हैं देन वाई नॉट, ठीक है। हु द हेल केयर्स वेदर यू आर एन एक्टर और आप किसी और इंडस्ट्रीज फील्ड से बिलोंग करते हैं, नोबडी केयर्स, राइट। तो यही था वहाँ पे प्रॉब्लम, डैट दे वर आस्किंग फॉर 50,000 डिपॉजिट अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेंट गाइस, I must tell you this that what I feel कि कुछ टाइम के बाद ना वो दिन दूर नहीं है जब आप न्यूज़ देखोगे और पढ़ोगे कि लोगों ने सुसाइड कर लिया है जस्ट बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग सो मच टू पे देयर रूम रेंट। यहाँ पे क्या हो गया ना, बहुत सारे लोगों ने ना इसको अपना धंधा बना लिया, इसको अपना फुल टाइम जॉब बना लिया है, ठीक है। और ये फैक्ट है क्योंकि बहुत लोगों का घर चलता है इससे, राइट। बहुत लोग काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ घर में वेले बैठे रहते हैं और मंथ एंड में मुफ्त का सिर्फ ये उनको मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ब्रोकर है ना, मोस्टली यहाँ सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम इतना ज़्यादा वो लोग झूठ बोलते हैं, इतने फ्रॉड होते हैं,
ठीक है, वो आपको कुछ और कहेंगे और ओनर को कुछ और कहेंगे। जो मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट रूम मैंने विज़िट किया था, ठीक है, उसने मुझे बताया दैट ये रूम में अभी फैमिली है, बट वो कुछ दिन के बाद वो खाली कर देंगे, ठीक है। जब मैंने उस फैमिली से बात की, सो व्हाट हैपेंड वाज कि वहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो उनके पैर में चोट लगा था। सो दैट गाय नीड्स अ कंप्लीट बेड रेस्ट। सो उसके लिए ही टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू स्टे हियर, बिकॉज अभी तो हमारा ऐसा कंडीशन है कि हम कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। अब ये बात ब्रोकर को पता है कि इनके घर में ऐसा सिचुएशन है, ये लोग खाली नहीं करेंगे अभी, 5-6 मंथ्स एटलीस्ट इनका जाएगा। अब ज़बरदस्ती इसने मुझे वो रूम दिखाया, विच इज़ सो डिस्गस्टिंग कि ऐसा तो पहले आपको करना ही नहीं चाहिए कि आप ज़बरदस्ती किसी को रूम दिखा रहे हो और उन पे उन पे भी प्रेशर बना रहे हो कि आप रूम खाली करो जल्द से जल्द, नोइंग द फैक्ट दैट उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और उस बंदे को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, ठीक है। एंड सीरियसली अगर वो मुझे रूम अगर मिल भी जाता ना, स्टिल आई वुड नॉट हैव टेकन दैट रूम, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक कि कोई मेरे वजह से ऐसा कंडीशन में है, ऑलरेडी इतना तकलीफ में है और सिर्फ मेरे लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टे देयर, मेरे वजह से उनको छोड़ के जाना पड़े कहीं और। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, जो भी अच्छा पूरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो लोग एक्टिंग फील्ड में है, आई मीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है या फिर बैचलर है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होता है। तो जो कोई भी मेरा वीडियो मुंबई से बाहर देख रहे हैं, वो ये मान के चले कि यहाँ पे आप चौल में रहना चाहते हो या फ्लैट में रहना चाहते हो तो इस तरह का डिपॉजिट और इस तरह का रेंट होता है। अदरवाइज अगर आप स्लम एरिया में रहना चाहते हो देन यू कैन डू दैट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रूम रेंट और डिपॉजिट कम होता है। लेकिन अगर आप इस तरह के 1 आर के या 1 BHK में रहना चाहते हो, फ्लैट में है, चौल में है, अपार्टमेंट में है, देन this is the approximate budget that you need to pay. Alright, so that's all I wanted to share with you guys, because seriously मुझे तो अभी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है कि मैं और रूम देखूं, क्योंकि सीरियसली मुझे लगा था कि लॉकडाउन है तो शायद से थोड़ा सा रूम रेंट या डिपॉजिट थोड़ा इस वक्त कम हो सकता है, बट आई हैव नोटिस कि यहाँ पे उल्टा हो गया है। लोग पहले से और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वेदर इट कम्स टू रेंट, वेदर इट कम्स टू डिपॉजिट। एंड आई फील दैट मुंबई में घर ढूंढना किसी जोखम भरे काम से कम नहीं है। ये जानलेवा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, सो जस्ट बी केयरफुल। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक आइडिया हो गया होगा थ्रू दिस वीडियो डैट किस तरह का रूम मिलता है और कितने बजट में मिलता है, कितना रेंट हो सकता है, कितना डिपॉजिट हो सकता है। सो यू कैन नाउ डिसाइड इफ़ यू आर नॉट इन मुंबई। एंड आई होप दैट दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल टू यू। सो इफ़ you like this video for whatsoever reason, then hit the like button, subscribe to my channel, and I will see you guys super soon in my next vlog. Until then, खुश रहिए, enjoy कीजिए, bye bye and take care, peace.